नमस्कार, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टेड वेल्थ मैनेजर। लॉकडाउन में बहुत दिनों से हम लोग घर के अंदर हैं और मैं सारे वीडियो भी घर से ही शूट कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है। हालांकि लॉकडाउन तो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये जो साइक्लोन का खतरा, जो निसर्ग साइक्लोन था, उसका एक खतरा मंडरा रहा था मुंबई के ऊपर, लेकिन फॉर्चुनेटली मुंबई में इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। हालांकि आसपास के जैसे रायगढ़ है या अलीबाग वगैरह में थोड़ा सा इसका असर ज़्यादा रहा है, लेकिन अभी मुंबई में मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। हल्की हल्की यहाँ पर बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो घर से बाहर निकलकर शूट किया जाए। तो ये जो आज का वीडियो है ये मैं टेरेस से शूट कर रहा हूं। तो इसी एटमॉस्फेयर में ये वीडियो हम शूट करेंगे और आज हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है, हर महीने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया इशू आ रहा है और इस जून के मंथ का जो ये इशू है ये मंडे 8 जून को ओपन हो रहा है, जो कि 8 जून से 12 जून के बीच ओपन रहेगा। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे आपके कमेंट्स में आपके सुझाव मुझे मिल रहे हैं। कुछ क्वेरीज भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में पोस्ट की थी। मैंने कोशिश की है कि उन सभी क्वेरीज का आंसर आपको दिया जाए। तो इसी तरह से ये संवाद बना रहना चाहिए। आप क्वेरीज पोस्ट करते रहिए, मैं आपको उसमें आंसर देता रहूंगा और कोई भी सुझाव होंगे तो उस पर नया वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ये नया इशू ओपन हो रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब कि सरकारी सोने के बॉन्ड्स। जैसा कि सोने के प्राइस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में निवेशक सोने में निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड जो कि आप ज्वेलर से सोना खरीदते हो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। उसकी जगह सरकार समय समय पर गोल्ड बॉन्ड इशू करती है और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में अप्रैल से लेकर सितंबर तक हर महीने ये इशू आएगा। तो जो ये जून का इशू है, जैसे मैंने बताया कि 8 जून को ओपन होगा, 12 जून तक खुला रहेगा और इस बीच में जो भी इन्वेस्टर्स ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करेंगे उनको 16 जून को बॉन्ड का अलॉटमेंट होगा। इसका ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये 1 यूनिट मतलब 1 ग्राम गोल्ड, तो ये यूनिट में बाय किए जाते हैं और 1 यूनिट 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है। तो 99.9% प्योरिटी वाला गोल्ड होगा 24 कैरेट का। इसकी जो कीमत होती है वो हर बार जब ये इशू ओपन होता है उस वक्त जिस वीक में ये इशू ओपन होना है उसके प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग प्राइस होगा, यानी कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो गोल्ड का प्राइस डिक्लेयर करती है, तो उसका लास्ट 3 डेज का जो सिंपल एवरेज होता है उस प्राइस पर ये गोल्ड बॉन्ड का प्राइस डिसाइड होता है। तो यानी कि यदि मंडे 8 जून को ये ओपन हो रहा है तो 5 जून फ्राइडे को जिस प्राइस पे, मतलब 3rd, 4th, 5th जून का जो प्राइस था गोल्ड का, उसका जो एवरेज प्राइस है उस पर इसका प्राइस डिसाइड होता है। तो इस बार ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 का जो ये 3rd ट्रांस है, तीसरा सीरीज है इस बार, इसमें उसके लिए प्राइस जो रखा गया है वो रखा गया है 4677 रुपीज
पर यूनिट। तो मतलब 1 ग्राम सोने की कीमत जो आपने रखी है वो है 4677 रुपीज। यहां पर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4 किलो से ज्यादा सोना नहीं खरीद सकता, यानी कि जो यूनिट्स हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की वो 4 किलोग्राम से ज्यादा की नहीं खरीद सकते। मैक्सिमम लिमिट जो है एक इंडिविजुअल के लिए 4 किलोग्राम ये है, चाहे वो एक बार में बाय करें या फिर वो सितंबर तक जो सभी सीरीज आएंगी उनको मिलाकर, लेकिन 4 किलोग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचयूएफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी लिमिट जो है वो 4 केजी की है, और ट्रस्ट भी अलाउड है, और ट्रस्ट यहां पर 20 केजी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर जॉइंट में भी ओपन कर सकते हैं अकाउंट और सिंगल नाम में भी कर सकते हैं। जो लिमिट है वो अगर आपने जॉइंट अकाउंट खोला तो जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसके नाम पर ही पूरा ये इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। यानी कि यदि घर में 2 लोग 2 अकाउंट खोलते हैं, दोनों जॉइंट हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जॉइंट अकाउंट खोला जाता है, तो एक में हस्बैंड का नाम फर्स्ट है और वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, तो ये हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, तो 4 किलो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही वाइफ ने एक अकाउंट खोला जहां पर वाइफ फर्स्ट अकाउंट होल्डर है और हस्बैंड जॉइंट अकाउंट होल्डर है, तो वहां पर वाइफ यहां पर ओनर मानी जाएगी, 4 केजी उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ मिलकर 4-4 किलो सेपरेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और माइनर चिल्ड्रन के नाम से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, माइनर थ्रू गार्डियन, तो वो अलग से एक लिमिट होगी। तो जो हर इंडिविजुअल की लिमिट रखी गई है वो 4 केजी की लिमिट रखी गई है यहां पर। अब इसको अगर खरीदना है तो ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, डीमेट फॉर्म में भी हो सकता है। आप डीमेट अकाउंट नंबर मैंने देंगे तो डीमेट में ये यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी, और अगर आप फिजिकल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो फिर आप फिजिकल फॉर्म भर के फिजिकल वे में आप ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये जो 8 से 12 के बीच में जो इशू ओपन होगा, इसका 16 जून को अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर डीमेट में लिया हुआ है तो डीमेट में ये यूनिट्स आपके अकाउंट में आ जाएंगी। इसको बाय करने के लिए कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, जो भी पोस्ट ऑफिस हैं उसमें से जो भी अधिकतर पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक्स, सरकारी बैंक, सिर्फ स्मॉल बैंक्स, स्मॉल पेमेंट बैंक जो होते हैं उसको छोड़कर बाकी जो प्राइवेट या सरकारी बैंक हैं वहां पर आपको ये बॉन्ड मिल सकते हैं। एनएससी, बीएससी के थ्रू भी ये बॉन्ड्स सेल होते हैं, तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू ये बाय कर सकते हैं, और स्टॉक होल्डिंग्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी ये बॉन्ड्स बाय किए जा सकते हैं। ये जब आप बॉन्ड बाय करते हैं तो अगर हम कंपेयर करें फिजिकल गोल्ड से, तो सबसे बड़ा फायदा तो यह है, फिजिकल गोल्ड जब बाय करते हैं तो उसके प्योरिटी के बारे में आपको सोचना पड़ता है, उसकी चिंता रहती है कि जो बाय कर रहे हैं सच में वो ज्वेलर बोल रहा है 24 कैरेट का सोना है, बट सच में है कि नहीं है। दूसरी बात, रख रखाव के लिए भी आपको चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप फिजिकल, चाहे आप गोल्ड के बार्स या कॉइन्स, बिस्किट इस तरह से बाय करते हैं, तो आपको फिर चिंता रहती है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, खो ना जाए, तो आप उसके लिए फिर लॉकर में रखते हैं, लॉकर का भी आपको रेंट पे करना होता है। लेकिन ये क्योंकि पेपर फॉर्म में है या डीमेट में है, तो यहाँ पर आपको वो खोने की चिंता नहीं करनी है। और आपको किसी मैंने बताया कि ये सरकारी बॉन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इनको इशू करता है, तो आपको ना तो इसकी प्योरिटी के बारे में चिंता है और ना ही इस बात की चिंता है कि यहाँ पे कोई धोखाधड़ी हो सकती है। अब यहां पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे, मैंने आपको प्राइस भी बताया, तो आपको इसमें फायदा क्या होगा। अब जिस प्राइस पे आप आज बाय कर रहे हैं और जिस प्राइस पर आप बेचेंगे, वो जो डिफरेंस होगा वो आपका फायदा तय करेगा। तो अगर आज 4,677 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से आप, मतलब प्रति ग्राम बोलूं या पर यूनिट बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड। तो
फ्यूचर में अगर सोने के प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी यूनिट का प्राइस बढ़ेगा, तो वो डिफरेंस जो है वो आपका फायदा होगा। यहां पर इनकी जो मैच्योरिटी है वो 8 इयर्स की है और 5 ईयर का लॉक इन है। मतलब 5 ईयर के बाद आप इनको सरेंडर कर सकते हैं, फोरक्लोज कर सकते हैं और 8 इयर्स के बाद में इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। ये ट्रांसफरेबल है, ये कोलेट्रल के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं कहीं तो एज ए कोलेट्रल भी इन बॉन्ड्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आपने डीमेट फॉर्म में बाय किए हैं तो क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी होंगे तो आप इनको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल भी है। अब एक और यहां पर एडिशनल बेनिफिट है, वो ये है कि जब आप सोने में इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर भी, चाहे आप फिजिकल गोल्ड बाय करें या फिर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय करें, तो जो आपका प्रॉफिट होगा, सोने का भाव बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, वो यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी होगा। लेकिन यहां पर सरकार 2.50% हर साल आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी पे कर रही है। ये 2.50% का जो एनुअल इंटरेस्ट है ये आपको सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार 1.25% के हिसाब से पे हो जाएगा। तो एक तो जो सोने का प्राइस बढ़ेगा वो फायदा आपका होगा ही, बट उसके साथ साथ ये जो 2.50% एवरी ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपका एडिशनल बेनिफिट है। तो इसके लिए डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स से जो फायदा होगा वो फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में आपको ज्यादा होगा। अब बात करते हैं टैक्स की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। टीडीएस यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो भी टैक्स मिलेगा वो आपको अपनी इनकम में जोड़कर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है आपके इनकम के हिसाब से वो आपको चुकानी होगी। लेकिन जो कैपिटल गेन होगा, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट के रूप में इनकम हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सोने का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। वो जो फायदा होगा उसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर जब फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर 3 साल से पहले खरीदने के बाद 3 साल आपने होल्ड नहीं किया, उससे पहले उसको अगर आपने बेच दिया तो जो प्रॉफिट होता है, जो कैपिटल गेन होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 3 इयर्स होल्ड करने के बाद जब आप इसको सेल करते हो तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहां पर मिलता है और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8 इयर्स के बाद जब इसकी मैच्योरिटी होगी उस वक्त जो आपको पैसा मिलेगा वहां पर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करने के लिए केवाईसी मैंडेटरी होगी, यानी कि नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस होता है, पैन कार्ड मैंडेटरी होगा। 20,000 रुपीज तक कैश में बाय किया जा सकता है। उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कैश में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप डिमांड ड्राफ्ट बनाकर या फिर ऑनलाइन पेमेंट मोड जैसे कि NEFT, RTGS, इस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम 1 यूनिट, जैसा मैंने बताया कि 1 यूनिट 1 ग्राम सोने के बराबर होती है, तो मिनिमम 1 यूनिट बाय करनी होगी और मैक्सिमम 1 इंडिविजुअल कैन बाय 4 kg इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो चाहे वो 4 kg अभी बाय करें या फिर आपने पहले से बाय किया हो, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अप्रैल से लेकर सितंबर तक हर महीने ये सीरीज ओपन होंगी। तो सब मिला के 4 kg से ऊपर नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए लिमिट जो है मैक्सिमम 4 kg की है और ट्रस्ट 20 kg तक बाय कर सकते हैं।
ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अगर आपने एक से ज्यादा बॉन्ड्स बाय किए हुए हैं और आप पार्ट में सेल करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। यदि आपके पास में यूनिट्स डीमेट में है तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। और यदि आपको 5 इयर्स के बाद फोरक्लोज करना है तो भी जरूरी नहीं है कि जितने बॉन्ड्स आपके पास हैं सभी एक साथ करने हो, आप पार्शियल रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। आप 1 ग्राम के मल्टीपल में यूनिट्स को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यदि आप 5 इयर्स के बाद में रिडीम कर रहे हैं तो भी आप 1 यूनिट के मल्टीपल में इनको रिडीम कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जितने बॉन्ड्स आपके पास हैं वो सारे ही एक साथ आपको सेल करने हों। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी क्वेरीज जरूर पोस्ट करें। यदि आपने हमारा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।